हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला 2.6 है उसके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने आपको अपना क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को समझने के लिए आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, कहीं बाहर नहीं होना चाहिए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना चाहिए। देखो, प्रश्न नंबर 6 को पढ़ो। हरी और हेरी दोनों अलग अलग है। ये तो हरी है और ये हेरी है। कि वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। जब भी आपको अनुपात दिया हुआ हो, याद रखना, मैं एक बात बताने जा रहा हूं। जब भी आपको अनुपात दिया हुआ हो, यहाँ पे आपको आयु का अनुपात दिया हुआ है, किसी संख्या में आपको, किसी पर्सन में आपको किसी संख्या का अनुपात दिया हुआ मिल जाएगा, किसी पर्सन में आपको पैसे जो रुपए हैं उनके मूल्य का अनुपात दिया हुआ मिल जाएगा, किसी पर्सन में किसी और चीज का अनुपात दिया हुआ मिल जाएगा। तो जिस चीज का आपको अनुपात दिया हुआ मिले, आपको क्या करना है, उसको 5x, जैसे यहाँ पे 5:7 है तो इसको 5x और 7x मान लेना है। आपको सबसे पहला काम यही करना है। जैसे यहाँ पे आयु का अनुपात दिया हुआ है तो मैंने मान लिया आयु का अनुपात 5:5x और 7x है। ठीक है, तो हमने वो आयु मान ली 5x और 7x। यहाँ पे देखो, हरी की आयु हमने 5x मान ली और हेरी की आयु हमने 7x मान ली। अगर यहाँ पे मैं कहता कि 10 और 20 के नोटों की संख्या का अनुपात 5:7 है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता कि 10 के नोटों की संख्या मानता। अब की बार आयु दी हुई है तो हमने आयु मान ली। अगर आपको संख्या का अनुपात दिया हुआ होता तो मैं संख्या मान लेता। तो आपको समझ में इतनी बात समझ में आई होगी कि जब भी आपको अनुपात मिल जाए तो आपको क्या करना है, उसके साथ x को लगा के मान लेना है। तो यहाँ पे इसका हल किस प्रकार करेंगे, जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है उसका देखो। माना हरी की वर्तमान आयु, ये आपको वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो माना हरी की वर्तमान आयु क्या है, 5x वर्ष। ठीक है, तब जो अपना हेरी है इसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी कि वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7x, क्योंकि 5:7 दिया हुआ है तो 7x वर्ष। अब आगे क्या बोला है, अब से 4 वर्ष बाद, बस इतना ही समझो आप, अब से 4 वर्ष बाद। तो अब से 4 वर्ष बाद इनकी आयु में कोई ना कोई चेंज तो हुआ होगा, ये भी क्या होंगे, 4 साल बढ़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हरी की 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी दोस्तों, 4 वर्ष बढ़ जाएगा। तो पहले कितनी थी, 5x, इसमें 4 जोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो अपना हेरी की 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु, ये भी कितनी हो जाएगी, इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 4 जोड़ देंगे। पहले वर्तमान में 7x थी तो इसमें 4 जोड़ दिया, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु आपके सामने है। ये क्या बोला है कि अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब इस लाइन को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं। वो देखो, मैं बोलता आपको कि हेरी की आयु कितनी है। यहाँ पे समझो, इसको एग्जांपल देके समझा रहा हूं मैं कि हेरी की आयु, और जो हेरी है, ये तो अपना हरी है और ये हेरी है, तो इसकी आयु में बोलता 20 है और इसकी आयु में क्या बोलता 25 है। तो इन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, तो आप क्या करते, तो इसका अनुपात निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाते, आपको अनुपात में पूछता ये आयु देके कि इसका तो 20 वर्ष का है और ये हेरी है वो कितना है, 25 वर्ष का है। तो इसका अनुपात कैसे निकालोगे, आप क्या निकालोगे, अनुपात, वो कैसे निकालोगे, तो हम निकालेंगे भाई हरी की आयु और अपना हेरी है बटा में हेरी की आयु।
बटा में हैरी की आयु, यही फॉर्मूला होता। अनुपात निकालने का यही फॉर्मूला होता। तो हैरी की आयु कितनी है 20 वर्ष और हैरी की आयु कितनी है 25 वर्ष। तो इसमें हम क्या किसका भाग देते, जैसे दोनों संख्या में 5 का भाग दे रहा है, 4/5, यानी इसका अनुपात कितना आया 4:5 आया। 4/5 है, इसका मतलब 4:5 है। तो इन दोनों की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। 3:4 का मतलब, जैसे यहाँ पे 4:5 का मतलब क्या है 4/5 है। इसी प्रकार 3:4 का मतलब क्या है 3/4 है। ये समझ गए, तो सारा समझ में आ जाएगा। तो हमको क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद, हम क्या बोलेंगे 4 वर्ष बाद हैरी व हैरी की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों 3:4 है। 3:4 का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे 3:4 का मतलब है 3/4, 4:5 का मतलब है 4/5। समझ गए, 4 अनुपात का मतलब 4/5, 3:4 का मतलब 3/4। जैसे मैं बोलूं 20:25 है, तो 20:25 का मतलब 20/25 है। ये बात आपको समझनी होगी। अनुपात का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसका अनुपात आपको 3:4 बोला है। और जब भी आपको किसी अनुपात निकालना हो, कोई भी चीज का अनुपात निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया है। तो 4 वर्ष बाद हैरी और हैरी की आयु का अनुपात आपको ये दिया हुआ है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास आयु है तो इससे अनुपात निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे भाई, हैरी की आयु हम क्या लिखेंगे, देखो दोस्तों 4 वर्ष बाद हैरी की आयु बट्टे के अंदर 4 वर्ष बाद हैरी की आयु, ये अपना अनुपात आया है। 4 अपने हिसाब, देखो प्रश्न में तो आपको 3:4 दिया हुआ है, लेकिन अपने हिसाब से 4 वर्ष बाद इनका अनुपात ये होना चाहिए। 4 वर्ष बाद हैरी की आयु और 4 वर्ष बाद हैरी की आयु, और प्रश्न में 3:4 दिया हुआ है, तो मैं इसको 3/4 लिख सकता हूं। अब 4 वर्ष बाद हैरी की आयु क्या है 5x + 4, और 4 वर्ष बाद हैरी की आयु क्या है तो 7x + 4, और ये बराबर किसके है 3/4। और पीछे की कक्षा में मैंने आपको बताया, जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले तो आपको कैंची गुणा करना है। कैंची गुणा का मतलब क्या होता है वो भी यहां से देख लो, ठीक है। कैंची गुणा का मतलब क्या होता है वो भी यहां से देख लो। ऊपर की संख्या का गुणा नीचे की संख्या के साथ, तो ऊपर की संख्या है 5x + 4, इसका गुणा नीचे की संख्या क्या है 4 है, तो ऊपर की संख्या का गुणा नीचे की संख्या के साथ बराबर नीचे की संख्या का गुणा, नीचे की संख्या 7x + 4, इसका गुणा ऊपर की संख्या क्या है 3, तो इसके साथ। अब जो यहाँ पे कोष्टक के बाहर 4 है और इधर गुणा में क्या है 3, इनको क्या करेंगे गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा 5x से मैं करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 20x आ जाएगा। कितना आएगा 20x। 4 का गुणा 4 से करूंगा तो दोस्तों कितना आएगा 16, बराबर में 7x का गुणा में 3 से करूंगा तो 21x। 4 का गुणा में 3 से करूंगा तो 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद में जो भी होगा मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो 20x ऐसा का ऐसा, ठीक है। जो 21x है वो इधर किसका है प्लस का है, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 21x, ठीक है, बराबर ये इधर क्या है 12 प्लस का, तो ये 12,
और जो ये 16 है वो इधर किसका है दोस्तों, प्लस का, तो इधर जाएगा बराबर के इधर जाएगा बराबर के इधर, तो माइनस का 16। तो 20x प्लस का है और माइनस का 21x है, तो क्या बचेगा दोस्तों, x बचेगा वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या है वो किसकी है, माइनस की। बराबर के अंदर 12 प्लस का है और माइनस का 16, तो क्या बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 4, वो भी किसका बचेगा, माइनस, क्योंकि 16 बड़ा है और वो किसका है, माइनस का। अब यहां से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4। यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास 4 आई है, लेकिन अपना आंसर अभी नहीं हुआ। हमें क्या बोला कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है, तो हम क्या लिखेंगे, नीचे नीचे ध्यान रखना। अब हम क्या लिखेंगे, अतः हरि की वर्तमान आयु कितनी है, 5 अक्ष है, 5 अक्ष है, तो अक्ष की वैल्यू कितनी है, 4, तो 5 अक्ष है, अक्ष की वैल्यू 4, तो 5 गुणा में 4 कितना होगा, 5 के 20। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, जो अपना हेरी है इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 अक्ष, ये हमने प्रश्न में माना है, तो 7 गुणा में x की वैल्यू 4, 7 के 28, तो अपने जो अपना हेरी है इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 28। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपना जो हेरी है इसकी वर्तमान आयु आपके सामने 28 आ गई, और जो अपना हरी था इसकी वर्तमान आयु 20 थी, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने x की वैल्यू रखी है और अपना आंसर आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया है तो अपनी क्लास को एक लाइक कर देना, अपनी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, ठीक है। और अगर पसंद नहीं आया तो कोई जरूरी नहीं है लाइक करना, और लाइक करने के कोई पैसे भी नहीं लगते, ठीक है। कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, ठीक है। तब तक बाय बाय, जय हिंद।